जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 38,424 करोड़ यानी कि लगभग $4.1 बिलियन तक पहुंच गया। ये एक बड़ी उपलब्धि है दोस्तों, यानी कि पिछले साल के मुकाबले करीबन 62% की जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। और आज भारत, आप सब जानते भी कि 80 से ज्यादा देशों को हथियार और डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट कर रहा है। वाकई में दोस्तों, ये एक बड़ी उपलब्धि जरूर है, लेकिन भारत की क्षमता के हिसाब से अभी भी काफी कम है, क्योंकि अब तो भारत के पास मजबूत डिफेंस इंडस्ट्री आ चुकी है। डीआरडीओ जैसी रिसर्च एजेंसियां काफी अच्छा काम कर रही है, लेकिन फिर भी दोस्तों अभी भी हम दुनिया के टॉप एक्सपोर्टर से काफी पीछे हैं। यहाँ पर दोस्तों भारत को अगर वाकई में रक्षा के क्षेत्र में असली ताकत बनना है तो भारत को 1 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य हासिल करना होगा। और ये तभी पॉसिबल है जब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारी इन्वेस्टमेंट करें, नई टेक्नोलॉजीज पर फोकस करें और मेक इन इंडिया को ग्लोबल लेवल पर बढ़ाया जाए। यानी कि दोस्तों भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। और अगर सही इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी तो डेफिनेटली आने वाले सालों में भारत भी बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है, और ये एक ऐसा रॉकेट सिस्टम है जो कि दुश्मन को बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर कर देगा। बता दें कि ये सिस्टम इजराइल के प्लस रॉकेट सिस्टम पर बेस्ड है, और ट्रायल्स के दौरान इसने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि सेना ने इसे तेजी से मंजूरी दे दी। और आपको मैं बता दूं कि 293 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के तहत निब्बे लिमिटेड और एल्बिट सिस्टम के साथ मिलकर इसका पहला बैच तैयार किया गया है। दोस्तों, अगर यहाँ पर सूर्यास्त्र की एक्यूरेसी यानी कि सटीकता की बात की जाए तो इसका जो सीईपी है वो 5 मीटर से भी कम है। यानी कि ये सिस्टम सिर्फ रॉकेट नहीं बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसी सटीक मार कर सकता है। और यही नहीं दोस्तों, एक ही लॉन्चर से 122 mm, 306 mm और 370 mm प्रीडेटर हॉक जैसे अलग अलग रॉकेट्स फायर किए जा सकते हैं। मतलब एक ही प्लेटफॉर्म आपका शॉर्ट रेंज से लेकर डीप स्ट्राइक तक सब कुछ कर सकता है। और सूर्यास्त्र ने दोस्तों ट्रायल्स के दौरान 300 किलोमीटर तक का टारगेट हिट किया था, जिसके बाद इसे भारतीय सेना के सबसे खतरनाक रॉकेट सिस्टम्स में शामिल किया गया। और एक और चीज दोस्तों, इसको थोड़ा सा भविष्य के हिसाब से भी डेवलप किया गया। ये सिस्टम दोस्तों स्काई स्ट्राइकर, लॉइटरिंग मिशन जैसे सुसाइड ड्रोन्स भी लॉन्च कर सकता है। यानी कि दोस्तों ये केवल एक रॉकेट सिस्टम नहीं है बल्कि ड्रोन स्ट्राइक प्लेटफॉर्म है। हालांकि दोस्तों इसे अभी फिलहाल इंटरिम सॉल्यूशन के तौर पर लाया गया है, लेकिन भारत अपने खुद के पिनाका रॉकेट सिस्टम्स और उसका अपग्रेडेड वेरिएंट पिनाका ER तैयार कर रहा है। और जब तक ये पूरा नहीं होता तब तक के लिए ये एक सॉल्यूशन माना जा रहा है इंटरिम। और इसके जरिए दोस्तों भारत पाकिस्तान के फतेह 2 रॉकेट सिस्टम और चाइना की लॉन्ग रेंज सिस्टम का मुकाबला कर सकता है। इसीलिए दोस्तों फिलहाल के लिए सूर्यास्त्र भारत को तुरंत ताकत और मजबूत डिफेंस देगा, जब तक हमारे खुद के स्वदेशी प्लेटफॉर्म तैयार नहीं हो जाते। दोस्तों, हाल ही में आपको मैंने डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारत की स्टार्टअप कंपनी हुवर IT ने अपना घातक ड्रोन दिव्यास्त्र मार्क 1 का सफलतापूर्वक टेस्ट किया। बता दें कि ये केवल लॉइटरिंग मिशन नहीं है बल्कि किलर ड्रोन है। और टेस्ट के दौरान दिव्यास्त्र मार्क 1 ने 5.5 घंटे तक लगातार उड़ान भरी और 500 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने की क्षमता दिखाई। यही नहीं दोस्तों, इसकी खासियत केवल इतनी ही नहीं है बल्कि इसकी खासियतें काफी आगे तक जाती है। ये सर्विलांस मिशन कर सकता है, डिकॉय ऑपरेशन कर सकता है, स्वॉर्म अटैक कर सकता है, और सबसे बड़ी बात इसमें AI सिस्टम लगा है जो कि GPS जैम होने के बाद भी इसे सही रास्ते पर रखता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी ये आसानी से फेल नहीं होगा। और इसको दोस्तों स्वॉर्म अटैक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अपने साथ 15 किलो का वॉरहेड या सेंसर्स ले जा सकता है, जो कि दुश्मन के रडार, कमांड सेंटर और एयर डिफेंस सिस्टम्स को आसानी से खत्म कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा दिव्यास्त्र मार्क 1 के बारे में, ये महंगी क्रूज मिसाइल और छोटे टेक्टिकल ड्रोन के बीच का गैप फिल करता है। मतलब कम कीमत में बड़ा असर डालता है। और यही नहीं, कंपनी दोस्तों दिव्यास्त्र मार्क 2 पर काम कर रही है जिसकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर तक जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, अगर भारत में बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन होता है तो इनकी लागत बहुत कम आ सकती है, लेकिन दुश्मन पर इसका भारी असर पड़ सकता है। ये एक ऐसा ड्रोन है दोस्तों जो AI, स्वॉर्म और प्रिसीजन स्ट्राइक मिलकर जंग का पूरा नक्शा बदल सकता है। अभी दोस्तों हाल ही में INS अर्धिमान को कमीशन किया गया है, जिससे कि भारत ने अपनी समुद्री परमाणु ताकत को और मजबूत किया। लेकिन दोस्तों असली गेम चेंजर जो है वो अगली सबमरीन है, जो कि S4 स्टार है। ये भारत की चौथी SSBN यानी कि न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन होगी, जिसमें करीबन 90% तक स्वदेशी तकनीक इस्तेमाल की जाएगी। ये बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। अगर पहले के आंकड़े की बात की जाए, इससे पहले INS अरिहंत में 70%, INS अरिघात में 75% स्वदेशी कंटेंट था, लेकिन S4 स्टार अब इस आंकड़े को सीधे 90% तक ले जा रही है। मतलब भारत अब अपनी परमाणु सबमरीन लगभग पूरी तरह से बनाने के करीब पहुंच चुका है। S4 स्टार दोस्तों ये काफी खास पनडुब्बी है। इसका स्ट्रेच डिजाइन है, मतलब ज्यादा बड़ा और ये ज्यादा मिसाइल अपने साथ कैरी कर सकता है। इसकी एक्स शेप टेल होगी, मतलब बेहतर मैन्युअलिटी और स्टेल्थनेस इसे मिलेगी। ये काफी कम आवाज करेगी। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, SSBN की सबसे बड़ी ताकत दोस्तों उसकी स्टेल्थ क्षमता होती है।
और S4 स्टार इस मामले में भारत को एक नई बढ़त देने वाली है। और यही नहीं दोस्तों, इस प्रोजेक्ट पर 200 से ज़्यादा भारतीय MSMEs काम कर रही हैं, जो कि स्टील, सोनार, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी तैयार कर रहे हैं। जिसका मतलब आप समझ सकते हैं कि भैया विदेशी निर्भरता कम होगी, सप्लाई चेन स्ट्रांग होगी और पूरी ऑपरेशनल सोवरेनिटी हमें मिलेगी। और यही नहीं दोस्तों, S4 स्टार से मिलने वाली टेक्नोलॉजी आगे चलकर S5 क्लास सबमरीन्स में भी इस्तेमाल होगी, जो ज़्यादा एडवांस होगी। दोस्तों, भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब 1000 किलो के हैवी एरियल बॉम्ब्स को देश में बनाया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट के लिए इंडस्ट्रीज को इनवाइट किया है और ये बम होंगे MK-84 क्लास के बम जैसे, यानी कि जबरदस्त ब्लास्ट और डिस्ट्रक्शन करने वाले। और सबसे बड़ी बात, इनमें कम से कम 50% स्वदेशी तकनीक होना जरूरी है। शुरुआत होगी 6 प्रोटोटाइप से, उसके बाद करीबन 600 बम खरीदे जाएंगे। बता दें कि ये बम इंडियन एयरफोर्स के, रशियंस और वेस्टर्न दोनों एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होंगे। मतलब भारत अब इस तरीके के बम्स के लिए किसी देश पर निर्भर नहीं रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि भारत अब अपनी ज़रूरत के हिसाब से खुद हथियार बना रहा है और यही स्ट्रेटेजिक पावर है जो कि हमें आने वाले समय में दुश्मनों के ऊपर बढ़त दिलाएगी। इसके अलावा दोस्तों, भारत की स्वदेशी डिफेंस कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने अपना शेषनाग 20 स्वार्म ड्रोन सिस्टम लॉन्च कर दिया है। ये ड्रोन दोस्तों प्रिसीजन स्ट्राइक, सर्विलांस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे मिशंस कर सकता है। इसकी रेंज अभी 50 किलोमीटर बताई जा रही और ये कैनिस्टर से लॉन्च होता है, मतलब कहीं भी इसे डिप्लॉय किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों स्वार्म अटैक की, मतलब कई ड्रोन्स मिलकर दुश्मन के डिफेंस को ओवरवेलम कर सकते हैं। और शेषनाग 20 दोस्तों इस बात को साबित करता है कि भारत अब ड्रोन वॉरफेयर में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है और आगे बढ़ रहा है। क्योंकि दोस्तों आप सब जानते हैं कि भविष्य में बड़े टैंक्स, सैनिक, इनकी भूमिका उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी जितनी AI और स्वार्म ड्रोन्स की होगी। और रिसेंटली जो कॉन्फ्लिक्ट्स आप देख रहे हैं, वहां पर भी ड्रोन्स कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं। अमेरिका तक को भी परेशान कर रखा है इन ड्रोन्स ने। ईरान और यूक्रेन ने जिस तरीके से दोस्तों ड्रोन के इस्तेमाल किए हैं, वो अब दुनिया भर के लिए एक बड़ा लेसन बन चुके हैं। वहीं दोस्तों, भारतीय नौसेना लेके आने वाली है मांटा ड्रोन को, जो कि एक ऐसा ऑटोनोमस ड्रोन होगा जो समुद्र में दुश्मन की जासूसी करेगा। और इस ड्रोन को जहाज से लॉन्च किया जा सकता है और ये 7 दिन तक लगातार ऑपरेट रहेगा। इसकी रेंज 750 नॉटिकल मील से ज्यादा मानी जा रही है, यानी कि दुश्मन के तट के पास भी आसानी से पहुंच सकता है। इसमें होंगे AI बेस्ड टारगेटिंग, EO/IR सेंसर्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। और सबसे जबरदस्त फीचर की बात की जाए इस मांटा ड्रोन की, तो ये ड्रोन पानी में आधा डूबकर छिप सकता है। सिर्फ सेंसर मास्ट इसका बाहर रहेगा, यानी कि डिटेक्ट करना इसे बेहद मुश्किल हो जाएगा। और यही नहीं, ये अपने साथ छोटे ड्रोन्स भी ले जाएगा जो कि हवा में सर्विलांस करेंगे। यानी कि दोस्तों मांटा ड्रोन भारतीय नौसेना को देगा लॉन्ग रेंज स्टेल्थ सर्विलांस और टारगेटिंग की नई ताकत। और इंडियन नेवी दुश्मन के इलाके में बिना दिखे नजर रख सकती है। और ये प्रोग्राम भी दोस्तों स्वदेशी प्रोग्राम होगा, जिसमें कि भारतीय प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां नौसेना की मदद से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगी। वहीं दोस्तों, भारतीय सेना अब अपना सबसे बड़ा बदलाव कर रही है और ये बदलाव है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स यानी कि IBG। ये छोटी लेकिन बेहद ताकतवर यूनिट होगी जो अकेले ही लड़ाई लड़ सकती है। और इसमें इन्फेंट्री, आर्टिलरी, ड्रोन्स, एयर डिफेंस सब कुछ एक साथ होगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि अब इस यूनिट में AI और लॉइटरिंग वेपन्स भी होंगे, जैसे कि दिव्यास्त्र लॉइटरिंग म्यूनिशन, जो कि टारगेट देखते ही उस पर तुरंत हमला कर सकते हैं। LAC जैसे पहाड़ी इलाकों में जहां टाइम सबसे बड़ा फैक्टर होता है, वहां IBG कुछ घंटों में एक्शन ले सकती है। और साथ ही इस यूनिट को सपोर्ट देगा रुद्रा जैसा हेलीकॉप्टर। मतलब साफ है कि IBG सिस्टम से भारत की सेना अब तेज, स्मार्ट और ज्यादा घातक बन रही है। और अब दुश्मन के लिए छोटी हरकत भी करना काफी महंगा पड़ सकता है। दोस्तों, भारत के घातक ड्रोन को लेकर भी एक और अपडेट सामने आई है। कहा जा रहा है कि ये जो घातक UCAF है वो अब एक नई ताकत के साथ आ रहा है। इसमें लगेगा ISAT रडार जो बिना हिले ही टारगेट को ट्रैक कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा LPI, मतलब लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट। यानी कि दोस्तों ये रडार काम करेगा लेकिन दुश्मनों को पता भी नहीं चलेगा। इसमें गैलियम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, जिससे ज्यादा पावर और ज्यादा रेंज मिलेगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये रडार ड्रोन के अंदर फिट होगा, जिससे कि इसकी स्टेल्थनेस बनी रहेगी। साथ ही ये SAR इमेजिंग से रात, धुंध और बादलों में भी क्लियर टारगेट देख सकता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, घातक UCAF केवल एक ड्रोन नहीं होगा, बल्कि ये AI प्लस स्टेल्थ प्लस स्मार्ट रडार का डेडली कॉम्बो बनने वाला है। और भविष्य की जंग में दोस्तों जो दिखेगा नहीं वही जीतेगा। इसके अलावा भारत में लॉयल विंगमैन ड्रोन्स की रेस तेज हो गई है, जहां एक तरफ HAL का कैट्स वॉरियर है तो दूसरी तरफ कैनियन एरोस्पेस का स्वायत्त M1 है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों कि जो कैट्स वॉरियर है वो एक हैवी ड्रोन है जो कि फाइटर जेट्स के साथ उड़कर
अटैक करेगा और 650 किलोग्राम से ज्यादा की हथियार अपने साथ कैरी करेगा। ये कैट्स वॉरियर की बात मैं कर रहा हूँ। और वहीं दूसरी तरफ स्वायत्त M1 ये हल्का और स्मार्ट ड्रोन होगा। AI बेस्ड ऑटोनोमस डिसीजन ही ले पाएगा, ISR इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डिकॉय मिशन से कर पाएगा। मतलब एक है पावरफुल स्ट्राइकर तो दूसरा है स्मार्ट मल्टी रोल फाइटर ड्रोन। यानी कि दोस्तों भारत अब फ्यूचर वॉरफेयर के लिए पब्लिक वर्सेस प्राइवेट इनोवेशन दोनों पर दांव लगा रहा है और आने वाले वक्त में ये ड्रोन्स मिलकर भारत की एयर पावर को कई गुना बढ़ाएंगे। वहीं अमेरिका को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। अमेरिका ने दोस्तों सबसे खतरनाक रेस्क्यू मिशन किया है। दरअसल ईरान के अंदर क्रैश हुआ F-15 स्ट्राइक ईगल और उसका पायलट दुश्मन के बीच फंसा हुआ था और तब शुरू होता है यूएस का हाई रिस्क CSAR यानी कि कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू मिशन। और इस मिशन में स्पेशल फोर्सेस ने रात में एंट्री की, पायलट को लोकेट किया, लेकिन जो रेस्क्यू एयरक्राफ्ट भेजा गया था वो रेत में फंस गया। हालात इतने खराब हो गए थे कि यूएस टीम को ग्राउंड फायर फाइट करनी पड़ी। और सबसे बड़ा फैसला दोस्तों, अमेरिका को अपने ही HC-130J कॉम्बैट किंग 2 और हेलीकॉप्टर्स को खुद ही खत्म करना पड़ा ताकि वो दुश्मन के हाथ ना लगे। और फिर 3 नए एयरक्राफ्ट भेजे गए और आखिरकार पायलट को सेफली निकाल लिया गया। मतलब साफ है दोस्तों, ये मिशन दिखाता है कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, ट्रेनिंग, प्लानिंग और सैक्रिफाइस ही यहाँ पर जीत दिलाते हैं। कभी कभी मिशन बचाने के लिए अपने ही एसेट्स को खत्म करना पड़ता है। तो फिलहाल इस बारे में दोस्तों आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो ये थे अभी तक के दोस्तों टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।